Now student, our next topic is functions in chapter 2, relation and function. Now we have discussed very briefly Cartesian product and relation. Now third one topic is our function. So before going to start function, we take a recapitulation on Cartesian product and relation, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड रिलेशन, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर थोड़ा सा अपग्रेड पार्ट रिलेशन से भी अपग्रेड पार्ट क्या हुआ फंक्शन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसको डिफाइन करते हैं। क्या होता था कि इफ A and B are any two non-empty set, then A cross B is equal to collection of ordered pair in the form of A comma B such that A belongs to A, B belongs to B, है ना। इस तरह का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते थे कि पहला एलिमेंट ए सेट से हो, दूसरा एलिमेंट बी सेट से हो, तो ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन था वो हमारा ए क्रॉस बी कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर उसके बाद है रिलेशन। रिलेशन क्या होता था, फिर वही चीज, इफ ए एंड बी आर two non-empty set, then R is equal to A cross B such that, A comma B such that A belongs to A, B belongs to B, but A related to B, A B से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। इट इज द कंडीशन विच इज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ये रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर रिलेटेड नहीं था, कोई सा भी सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बना सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि कंडीशन जो दी रखी होगी कि ए और बी कैसे, हाउ ए एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे आर गैदर टुगेदर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, है ना। कंडीशन दिया है तभी ऑर्डर पेयर में बनाए जाएंगे। तो इस तरह से यानी कि सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यानी कुछ ही ऑर्डर पेयर बन पाएंगे, एज मैक्सिमम जो बनना चाहिए था एक क्रॉस बी वो नहीं बन पाएगा, यानी कुछ ही बन पाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज जो आर है आपका ये प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। आर के हमेशा एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में रहेंगे वो ए क्रॉस बी से कम रहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम आते हैं फंक्शन के ऊपर, फंक्शन पर डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या है, ठीक है। Now function is the upgrade part of relation, है ना। अब फंक्शन पर डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट then a relation from a set A to set B is said to be function, is said to be a function
A has one and only one image, has one and only one image in set B. ठीक है, B सेट में उसका कोई ना कोई एक इमेज है, यानी कि if f is a function from A to B, this implies f such that A to B, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ना, f such that A to B is equal to in ordered pair form A, B belongs to f, इस फंक्शन को बिलोंग करता है, then fa is equal to b, है ना। यहां पर क्या था, where a belongs to a और b belongs to b। अब क्या कंप्लीट डेफिनेशन हो गई फंक्शन की, यानी कि a से b में जो फंक्शन है, फंक्शन में वेल डिफाइंड डेफिनेशन है ना। रिलेशन में क्या होता था कि कोई भी एक एलिमेंट के दो इमेजेस हो सकते थे रिलेशन में, ठीक है, इस तरह से, है ना। रिलेशन में इस तरह से भी पॉसिबल था, अगर वो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है गिवन डेफिनेशन को, तो इस तरह से एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस बन सकती थी, किसमें, रिलेशन में, है ना। एक एक्स एलिमेंट जो है डोमेन का, उसके अलग अलग इमेजेस को डोमेन में हो सकते थे, यानी वन मैनी भी पॉसिबल हो सकता था, बट फंक्शन में इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। फंक्शन में हर एक एलिमेंट का, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेजेस इन कोडोमेन सेट, सही है। इसका अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर अगर एक एलिमेंट है उसका यहाँ पे इमेज है तो दूसरे एलिमेंट का भी वही इमेज हो सकता है। यस ऑफ कोर्स इट कैन बी हैपन। क्यों? क्योंकि इस तरह समझिए इसको कि बुक में आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो कई क्वेश्चंस का एक आंसर हो सकता है। डिफरेंट क्वेश्चंस के, एक्सरसाइज 1 का 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4 का 2nd क्वेश्चन, दोनों का आंसर मैच कर सकता है ना, दोनों आंसर सेम आ सकते हैं, बट क्वेश्चंस अलग अलग है, आंसर एक आ सकता है। लेकिन इस तरह से इट इज वैलिड, है ना, फॉर बीइंग फंक्शन, बट इट इज फॉर बीइंग फंक्शन होने के लिए इट इज वैलिड, है ना, बट इट इज नॉट वैलिड इफ इट इज इन दिस वन मैनर, है ना, अगर ऐसा है, ठीक है, एक के लिए अलग अलग आंसर, इस तरह से अलग अलग इमेजेस, है ना, इट इज नॉट वैलिड, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन, इसका अपना आंसर है, इसका भी तो अपना आंसर है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग भी हो सकते हैं, कईयों का एक भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये रिलेशन से फंक्शन होने में थोड़ा सा अपग्रेडेड है, क्योंकि रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अगर फंक्शन है तो डेफिनेटली रिलेशन है, बट रिलेशन है तो कोई जरूरी नहीं है फंक्शन होगा। फंक्शन कब होगा? जब हर एक एलिमेंट का खुद अपना एक यूनिक इमेज होगा कोडोमेन में, ठीक है। So f such that a to b is equal to collection of ordered pair which belongs to function, then f is equal to b, तभी फंक्शन कहलाएगा, बोला है तभी फंक्शन कहलाएगा। f means the images of a is b, यानी कि हर एक a का कहीं ना कहीं दूसरा एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट इमेज है वहां पर, ठीक है, वो उसमें कोडोमेन सेट में मौजूद है। इस कंडीशन को अगर फॉलो करेंगे तो इट इज सेड टू बी ए फंक्शन।